अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ जीना हबीब। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जो है जल्द इंशाल्लाह जो है फ़र्स्ट ईयर मतलब फ़र्स्ट ईयर के तमाम साइंस सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर के तमाम साइंस सब्जेक्ट जो है वो नोट्स की शक्ल में आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी, ताकि फिर आप अपने आप को वीडियो एंड होने पर टेस्ट दे सकें। ठीक है, इस तरह से आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। और साथ में जो है मैं टेक्स्ट बुक की रेटिंग अलग से वीडियो बनाऊंगी, सही उसी से रिलेटेड, ताकि इंडी टेस्ट के हवाले से भी आप लोग क्या रहें, पहले से प्रिपेयर रहें। ठीक है, क्योंकि बुक्स में जो है मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सो अगर आप वो लिखेंगे बोर्ड में जाके, सो मैं ये नहीं कह रही कि वो नंबर नहीं देंगे, वो देंगे, लेकिन जो है आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि नोट्स में जो है ना, नोट्स जो होते हैं ना वो शॉर्टली होते हैं, मतलब जितना लिखना होता है उतना ही, मतलब जितना बोर्ड में लिखना है हमें उतना ही हमें लिखना चाहिए। सही है, सो इस वजह से मैं ये नहीं कह रही कि बुक की जो है वो गलत है, मैं इस वजह से नोट से पढ़ा रही हूँ। सो ये मैं जो है आप लोग के लिए कर रही हूँ, वरना मैं सिर्फ बुक से ही रीडिंग करा के आप लोग को बोलती कि आप वही याद कर ले। लेकिन मुझे आप लोग की फ़िक्र है और मुझे पता है कि बुक में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है और कोई किसी किसी की राइटिंग पास भी नहीं होती, तो इतना ज़्यादा जो लिखने बैठेगा तो अल्टीमेटली उसका टाइम जो है वेस्ट होगा और आगे फिर क्वेश्चन जो है उसके रह जाएंगे। ठीक है, सो आपको एक क्वेश्चन तो नहीं करना होता ना, इस वजह से। सो जो है अभी वो बच्चे जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की, वो भी ये देख सकते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, और वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में पहले से है वो भी ये नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, सो ये रिड्यूस सिलेबस में जो है मैंने ये जो है हमारी बुक है केमिस्ट्री की, ठीक है, फर्स्ट ईयर, इसमें मैंने रिड्यूस सिलेबस में जो थे ना उस पर मैंने टिक कर दिया है, डबल टिक कर दिया है, ताकि फिर मुझे याद रहे कि हाँ रिड्यूस सिलेबस में जो है ये देखें, ये जो है चैप्टर 2 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। और इसमें देखें ये रिड्यूस सिलेबस में जो है सबसे पहले 2.1 का लिखा हुआ था, यानी काइनेटिक थ्योरी। इसका मतलब ये आ सकता है, और काइनेटिक थ्योरी किस में आएगी, ये जो है शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, और या लॉन्ग में आ सकता है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट, इस तरह से हो सकता है। लॉन्ग में ये पूरा नहीं आ सकता, मतलब शॉर्ट में आ सकता है। सही है, सो मैं ये जो है इम्प्रूवमेंट वाले भी देख सकते हैं और जो फर्स्ट ईयर में है वो। और अगर आप लोग की कोई फ्रेंड है जो कि इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या भी कोई सिस्टर है जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, या आप खुद, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये लेक्चर तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ताकि वो भी जो है ये जो नोट्स है इससे समझे। और बाकी जो मेरा जो तरीक़ेकार है समझाने का वो बहुत ही अच्छा है, इससे आप लोग वाकिफ़ भी है और इस तरह से जो है वो आसानी से उनको याद भी हो जाएगा और कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। जो रिड्यूस सिलेबस में था चैप्टर 2 का, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का पहला था 2.1 काइनेटिक थ्योरी। सो उसका जो है मैं नोट से समझाऊंगी और इंशाल्लाह फिर मैं अलग से टेक्स्ट बुक से भी समझाऊंगी, क्योंकि आपको इंटर टेस्ट भी देना है। सो सेम बातें लिखी हुई हैं, बस इसमें थोड़ा ना पॉइंट टू पॉइंट बात हुई है नोट्स में, उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन में हुई है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, अच्छा, फॉलोइंग आर द, ये पहले तो आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगर आया कि पोस्टुलेट लिखे काइनेटिक थ्योरी के, तो आपको क्या लिखना है, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये हेडिंग आपने डाली। उसके बाद आपने स्टार्ट हो जाना है, फॉलोइंग आर द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, फॉलो, यानी यहाँ पे जो दिए गए हैं ये बेसिक पोस्टुलेट है किसके, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 जो है हमारे पास क्या है, नंबर 1 है ऑल गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि ऑल गैस मीन तमाम गैसेस जो है वो कंसिस्ट करती हैं किस पर, ऑफ अ लार्ज नंबर, यानी लार्ज नंबर, बहुत सारे टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी गैसेस जो है वो क्या कंसिस्ट करती है, बहुत सारे टाइनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। नंबर 1 बात तो हमारी ये हो गई कि ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो इसको याद करने की या रट्टा लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी में सबसे पहले आपने क्या बताया कि भाई तमाम केसेस जो है वो मुश्तमिल होती है छोटे छोटे ज़र्रों पर, और वो ज़र्रे क्या कहलाते हैं, वो ज़र्रे कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
अच्छा, नंबर 2 लिखना है फिर आपको, द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो साइज होता है ना किसका, गैस मॉलिक्यूल का जो साइज होता है इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी किसके जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, क्योंकि गैस की मॉलिक्यूल मैंने बताया था, हमें जो प्रीवियस लेक्चर होंगे जो आपको चैनल मिलेंगे, मैंने या तो किसी एमसीक्यूज में डिस्कस किया था, नहीं मैंने अच्छा 9 की केमिस्ट्री में बताया था जब मैं पढ़ा रही थी, उसमें मैंने जो है गैस की प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि मैटर का मैं पढ़ा रही थी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। सो ये इस उसमें मैंने गैस का बताया था, गैस के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। सो यही कह रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं बनिस्बत किसके, उसके डिस्टेंस के, जो उनके मॉलिक्यूल्स के मतलब इर्द गिर्द जो होता है ना उससे बनिस्बत छोटे होते हैं उनके, ठीक है। पार्टिकल जो होते हैं, एटम जो साइज़ है मॉलिक्यूल्स का बहुत छोटा होता है बनिस्बत किसके, जो उनके दरमियान क्या है, डिस्टेंस है, यानी मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, गैस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं कि द साइज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो साइज़ है ना किसका, गैस मॉलिक्यूल का, इज़ वेरी स्मॉल, वो क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द, कि किसके बनिस्बत किसके, टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनके दरमियान क्या है, डिस्टेंस है, देम मीन उनके, बिटवीन मीन दरमियान, ठीक है। सो देखें इसको, इसमें भी कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत है नहीं ना, पहले मैंने बताया कि तमाम गैसेस जो है स्मॉल, तमाम गैसेस के मॉलिक्यूल मुश्तमिल होते हैं स्मॉल पार्टिकल, तो वो जो स्मॉल पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फिर मैंने मॉलिक्यूल्स के साइज़ के बारे में बताया कि जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं बनिस्बत किसके, जो उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड ही बात चल रही है दोनों पॉइंट में। नंबर 3 में देखें, द गैसुअस स्टेट द मॉलिक्यूल्स, जो गैसुअस स्टेट है ना द मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, वही बात हो गई जो हमने पहले बताया कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना गैस के, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर फासले पर होते हैं, कि जो गैसुअस स्टेट में, कौन से स्टेट में होते हैं, गैसुअस के सॉलिड में जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जबकि लिक्विड में थोड़ा सा फासला होता है, जबकि गैसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से इन्होंने थर्ड पॉइंट में ये लिखा कि गैसुअस स्टेट, द गैसुअस स्टेट यानी गैसियस स्टेट में जो है मॉलिक्यूल जो होते हैं ना आर वाइडली सेपरेटेड, यानी वाइडली मीन वसी पैमाने पर क्या होते हैं, सेपरेटेड, एक दूसरे से अलहदा होते हैं, फ्रॉम वन अनदर, यानी एक दूसरे से बहुत गैसियस स्टेट में एक दूसरे से बहुत ही काफ़ी फासले पर होते हैं, बट हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, मतलब ना होने के बराबर होता है, ठीक है। सो इसमें वही बात हुई जो मैंने सेकंड पॉइंट में आपको समझाने के लिए बताया था कि ठीक है, वही थर्ड पॉइंट में मैंने सब रिलेटेड है, तो इसमें कोई रट्टा लगाने की बात नहीं है कि वही बात कि गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। अब नंबर 4 क्या है, द गैसेस आर ईजी टू compress ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेस। अब देखें गैसेस को आप क्या कर सकते हैं, ईजी आसानी से क्या कर सकते हैं, टू कंप्रेस कर सकते हैं, किस वजह से, ड्यू मीन वजह से, क्योंकि लार्ज एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो जब बहुत दूर दूर है तो उनके उनके दरमियान क्या है, एम्प्टी स्पेस मीन खाली जगह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है ना उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। सो इस वजह से जब खाली जगह है उनके मॉलिक्यूल्स की तरफ बहुत दूर दूर फासले पर है, एम्प्टी स्पेस बहुत लार्ज है, सो हम आसानी से गैसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से गैसेस जो है वो कंप्रेस होती हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत वाइडली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, और गैसेस के मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं, मैंने बता दिया है, ठीक है। और जब वाइडली सेपरेटेड होते हैं, बहुत मतलब लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सो हम उसे आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं ना, जैसे आप जो है कंप्रेसर लेके जाते हैं कि इसमें गैस, तो वो कंप्रेस करके डालते हैं, तो इस वजह से गैसेस आर कंप्रेस हो सकती हैं, ठीक है। सो ये बहुत इजी पॉइंट है और सब रिलेटेड टू रिलेटेड ही आ रहे हैं, तो इसमें कोई रट्टा लगाने की बात नहीं है, सही। द केसेस आर इजी टू कंप्रेस ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेस, ठीक है, सब रिलेटेड हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं एक ही पॉइंट में बहुत सारी बातें बताती हूँ, तो दूसरा उसी से रिलेटेड होता है, फिर तीसरा उसी से, फिर चौथा भी उसी से रिलेटेड है, अब ये सब रिलेटेड चल रहे हैं। अच्छा, अब ये कौन सा पॉइंट होगा, हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा, द गैस मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। अब गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो एक कांस्टेंट रैंडम मोशन मीन मतलब
उनकी जो मोशन होती है ना वो रेंडम मोशन होती है। किस तरह से, मैं इधर बता देती हूँ। यूँ मोशन होती है, मतलब कांस्टेंट होती है, लेकिन एक तो ये फ़ैन को पता नहीं क्या हो गया, मैं ज़रा देख लूँ। हाँ ठीक है, देखें इसकी जो मोशन होती है ना यूँ होती है, जिग जैग, मतलब रैंडम है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा कहाँ गए थे। द गैस मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। एक कांस्टेंट रैंडम मोशन होती है, ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट पाथ, लेकिन वो ट्रेवल करते हैं सीधे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं, ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट पाथ बिटवीन कॉलिजन, इन कॉलिजन के जब उनके दरमियान कॉलिजन हुआ, कॉलिजन मीन जब वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं तो वो किस तरह से ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, बस उसमें मोशन के बारे में है। ठीक है, और उसमें कुछ खास नहीं है। 6 पॉइंट देखिए, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मॉलिक्यूल जो होते हैं ना कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, वो तो आपको पता है मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के वो एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं, और वॉल जो होती हैं कंटेनर की, मतलब जो आपने कंप्रेस कर दी ना गैस को, सही है, कंटेनर में डाल दिया, अब वो आपने कंप्रेस करके, मतलब आपने जो इसका जो लार्ज एम्प्टी स्पेस था ना उसको आपने कम कर दिया। किस तरह आपने कंप्रेस किया गैसेस को और उसको कंटेनर में डाला, तो उसके अंदर जो उनका जो लार्ज डिस्टेंस था ना मॉलिक्यूल, आपने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि आपने उसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, कंप्रेस करके कंटेनर में स्टोर कर लिया। सो स्टोर करने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल जो होंगे ना कोलाइड करेंगे, टकराएंगे विद वन अनदर, एक दूसरे से टकराएंगे, एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और किससे टकराएंगे, जो दीवारें होंगी ना कंटेनर से उससे टकराएंगे। क्योंकि आपने उसका जो डिस्टेंस था उनके मॉलिक्यूल उनको तो कम कर दिया, तो अब क्या होंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। उसके बाद जो दीवारें होंगी कंटेनर की उससे भी टकराएंगे, तो इस तरह से प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, सो ये पॉइंट है। अच्छा, अब ये जो है 6 पॉइंट है हमारे पास, ये 6 पॉइंट था, अब 7 पॉइंट है। द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर एंड विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। ये जो है, जो कॉलिजन होती है ना एक दूसरे से और कंटेनर से, जो कॉलिजन होती है, ये जो परफेक्टली क्या होती है, इलास्टिक होती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। यानी इलास्टिक में जो है आपको पता है कि उसमें कोई लॉस नहीं होता एनर्जी का। ठीक है, सो इस वजह से अब ये मैंने बता दिया कि एक दूसरे से टकराते हैं, और जो वॉल्स होती हैं कंटेनर की उससे जो मॉलिक्यूल टकराते हैं, फिर मैंने कहा एक प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, सो जो टकराते हैं एक दूसरे से और कंटेनर की दीवारों से जो टकराते हैं, तो ये जो है परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब वो कोलिजन होती है जिसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, सो ये जो है इसमें भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। सो ये भी वही बात है, बस इसके आगे यही लिख दिया कि वो कोलिजन क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला पॉइंट है, गैस प्रेशर इज द रिजल्ट। गैस प्रेशर वही मैंने बताया कि जब वो एक दूसरे से टकराते हैं और कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस प्रेशर। गैस प्रेशर इज़ द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। देखें वही बात हो गई कि गैस प्रेशर जो है वो किसका नतीजा है, कोलिजन जो है गैस मॉलिक्यूल का, उसके नतीजे में गैस प्रेशर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, कि इसके रिजल्ट में ये जनरेट हो रहा है। गैस प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी गैस मॉलिक्यूल के जो कोलिजन है वो, और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, गैस मॉलिक्यूल का एक दूसरे से कोलिजन और जो दीवारों से टकराना है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, उसके नतीजे में गैस प्रेशर जनरेट हो रहा है। एंड कैन बी डिटरमाइन, उसको हम मालूम कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग फार्मूला। यानी अगर आपको गैस प्रेशर मालूम करना है, ठीक है, गैस प्रेशर किस तरह जनरेट होता है मैंने बता दिया, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, यानी खुद जो कोलिजन हो रही है गैस मॉलिक्यूल के और जो दीवार से, कंटेनर की दीवार से हो रही है, उसके नतीजे में गैस प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, और उसको मालूम करने का, वो जो गैस प्रेशर जनरेट हो रहा है ना उसको मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, पी मीन प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mv²। ये फार्मूला है, अगर आपको गैस प्रेशर निकालना है तो ये फार्मूले के ज़रिए आप गैस प्रेशर को मालूम कर सकते हैं। P इज इक्वल टू 1/3 mv²। ये जो है पूरी डेरिवेशन है सेकेंड ईयर फिज़िक्स में, लेकिन आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ी डेरिवेशन है और रेडियो सिलेबस में इसको नहीं दिया गया, मतलब इसको हटा दिया गया है। सो आप लोग मतलब आप लोगों के लिए तो बहुत ही आसानी है, और जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं मैं चाहती हूँ
कि जिसके नंबर कम है ना वो सारे साइंस सब्जेक्ट की करें, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस आ गई है और आप लोग को मौका मिल गया है, तो आप करें, ठीक है। और मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट की लास्ट डेट जो है मतलब ट्यूसडे है, ये जो आज संडे है ना, कल मंडे है और ट्यूसडे लास्ट डेट है, ठीक है। अब ट्यूसडे को कौन सी डेट है, शायद कल जो है 16 थी, आज 17 है, 19 शायद लास्ट डेट है, हाँ ठीक है। अच्छा कहाँ थे हम, हाँ ये डेरिवेशन बहुत बड़ी है, इसके बारे में बता रही थी मैम कि ये अब नहीं है रिड्यूस सिलेबस में, इंशाल्लाह वो मैं स्टार्ट कराऊंगी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, ठीक है। अब देखें ये इन एन आइडियल गैस में जो है दे आर नो अट्रैक्टिव, यानी आइडियल गैस सही, आइडियल गैस में क्या होती है, दे आर नो अट्रैक्टिव, कोई अट्रैक्टिव और कोई रिपल्जेंट फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, मतलब नहीं होती, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होते हैं ना उनके दरमियान ना तो अट्रैक्टिव होती है ना तो रिपल्जेंट फोर्सेस होती है। कौन सी गैस के दरमियान, कौन सी गैस में, इन एन आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस में, यानी जो आइडियल गैस है हम जिसे हम आइडियल गैस समझते हैं, ठीक है कि ये आइडियल गैस है, तो उसके दरमियान ना तो अट्रैक्टिव कोई फोर्स होती है, ना कोई अट्रैक्शन होती है, ना कोई रिपल्जन होती है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस में। ये आइडियल गैस की बात हो रही है, ठीक है, आइडियल गैस की, सही है। सो ये वो बात हो गई कि उसके अंदर ना कोई अट्रैक्टिव होती है ना कोई रिपल्जन फोर्सेज होती है। अच्छा अब ये देखिए, द एवरेज स्पीड एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अच्छा ये कह रहे हैं कि द एवरेज, जो एवरेज स्पीड है ना, ठीक है, एवरेज स्पीड जो है एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज क्या है, काइनेटिक एनर्जी है किसकी, गैस मॉलिक्यूल की, ठीक है। एवरेज गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हरकत में होते हैं ना, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और जो उनकी एवरेज स्पीड है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैस मॉलिक्यूल की, अगर एवरेज स्पीड बढ़ेगी, एवरेज स्पीड और काइनेटिक एनर्जी में एक ही बात हुई, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे एवरेज स्पीड भी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ने पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मीन डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट ए बी लिखा हुआ है, मीन टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। जैसे कि आप जब बॉयल करते हैं पानी को, जब आप टेम्परेचर देते हैं कम जब देते हैं तो वो उस मतलब पहले तो वो गर्म होता है, जब गर्म होता है फिर आप नोट करते हैं, जब आप गैस टेम्परेचर अगर जितना ज़्यादा देंगे और तो मॉलिक्यूल्स ने ही ज़्यादा हरकत करेंगे और वेपर प्रेशर में जो है वो कन्वर्ट होंगे, मतलब वेपर में वो कन्वर्ट होके वहाँ से चले, तो इस तरह से टेम्परेचर देने से इंडक्शन एक्सपेरिमेंट होता है। हाँ मुझे याद नहीं है, प्रैक्टिकल होता है शायद इसका, क्योंकि हमने किया था स्कूल में, हाँ शायद स्कूल में ही किया था। अच्छा खैर है, कहाँ थे हम, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो बहुत आम सी बात है, जितना टेम्परेचर देंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना किसकी, गैस मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो वही बात हो गई दोबारा से, वही बात दे दी है इन्होंने दोबारा से टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये यहाँ तक ही लिख लें, ठीक है। ये दोबारा से वही बात देती है, फिर आपको यहाँ तक लिखना है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और फिर ये लिखना है काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, ठीक है, और एब्सोल्यूट लिख देना है। अच्छा लास्ट जो है वो क्या है, एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, यानी सेम टेम्परेचर पर द मॉलिक्यूल ऑफ एवरी गैस हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर आपने टेम्परेचर सेम रखा, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल होंगे ना, हर गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उनकी क्या होगी, सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, जाहिर सी बात है डायरेक्ट रिलेशन है ना टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी, तो अगर टेम्परेचर सेम रखेंगे तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की वो भी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी कि आपने सेम टेम्परेचर रखा है, तो ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई कि एट द सेम टेम्परेचर द मॉलिक्यूल ऑफ एवरी गैस है द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखेगा, ठीक है। सो ये जो है पॉइंट्स थे, ये आप पूरे याद कर लें, वैसे इसमें कोई अब ऐसी बात नहीं होगी कि अब आपको याद नहीं होगा और आप डर रहे हैं कि भाई हम कैसे याद कर रहे हैं, और ना इसमें कोई रट्टा लगाने की बात है, ठीक है, क्योंकि मैंने वर्ड टू वर्ड समझाया है और सब रिलेटेड टू रिलेटेड ही आ रहा था, ठीक है। सो ये जो है आपको पूरे नहीं लिखने होते हैं, इसमें से आता है बोर्ड में शॉर्ट में कि NE5 NE4 या NE3 पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। सो ये आपको लिखने होंगे।
आपकी मर्ज़ी, इसमें कोई 5 याद कर ले, 6 याद कर ले, ठीक है। वैसे याद करने मैंने जो समझाया है आपको सब कुछ ही समझ आ गया होगा। तो आपको एक दफ़ा दोबारा से ये वीडियो प्ले करके देखनी है, ठीक है। और फिर आपको जो है ये जो है ना प्ले करके जब आप देखेंगे दोबारा, तो आप साथ साथ जो है लिखते भी रहिएगा, क्योंकि आप इसको पहले अपनी कॉपी में उतारें, सही है। और उतारने के बाद जो है आप एक दफ़ा इसको स्क्रीनशॉट लें इसका, और पहले इसको कॉपी में उतारें, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा से प्ले करें। और प्ले जब करेंगे तो आपको दोबारा से ये समझ आएंगी, और फ़ौरन फिर जब वीडियो पर एंड हो जाएगी फिर आप खुद उसको पढ़ें इस दफ़ा, और फिर पेन कॉपी लें और अपने आप को टेस्ट दें या किसी के साथ बैठ कर, ठीक है। और इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होगी। अगर इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनकी प्रिपरेशन भी मैं इस तरह से इंशाल्लाह कराऊंगी, ठीक है। इंशाल्लाह रोज़ाना हम एक चैप्टर करेंगे, और ये मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग इसको कर ले जिस तरह मैंने तरीका बताया। टेस्ट दें ख़ुद को, और क्या करना है स्क्रीनशॉट लेके पहले रफ, और पहले जो है उसको मतलब नोट्स बनाने हैं, उसके बाद अपने आप को टेस्ट देना है, ठीक है। चाहे वो इम्प्रूवमेंट वाले, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है। इसी तरह से करना है इंशाल्लाह। मैं फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी भी, फिज़िक्स भी इस तरह से ही करवाऊँगी, और सेकंड ईयर का भी पूरा साइंस का कोर्स, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह हो, सो कमेंट बॉक्स है, आप मुझे लिखें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं चाहते, कि मुझे कल आया था एक मैसेज कि जी मैम, सो इस वजह से मैंने स्टार्ट करवाई। सो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हो, तो फिर आप मैसेज करें। और जो है मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और जिसने स्टार्ट में लाइक का बटन प्रेस नहीं किया था ना, वो लाइक का बटन प्रेस कर दें, और दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह जो है मैं बुक से भी रीडिंग कराऊंगी, इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बुक से भी रीडिंग कराऊंगी, ठीक है। ये तो मैंने नोट्स की शक्ल में, क्योंकि अभी आपके पेपर होंगे ना जून में, सो बच्चों को परेशानी है अभी पेपर्स देने की, सो पहले मैं ये करवा रही हूँ, और फिर मैं वो बुक की रीडिंग भी कराऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलेगा, ठीक है। कि अल्लाह हाफ़िज़।